जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा ना समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न में चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए ये की है आपके अहमदाबाद में। अहमदाबाद इसका सही आंसर होगा। देखिए ये अहमदाबाद कहाँ है, तो अहमदाबाद आपका है गुजरात में। कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, देखिए ये कौन किया है? डीआरडीओ ने किया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए डीआरडीओ की स्थापना हुई थी आपकी 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर आपका है नई दिल्ली। हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, और देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं इसके अध्यक्ष। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और इसका डीआरडीओ का मोटो है, क्या मोटो है? देखिए मोटो है वलस्यम मूलम विज्ञानम। वलस्यम मूलम विज्ञानम ये संस्कृत में है। देखिए इसका हिंदी में होगा कि शक्ति का स्वरूप क्या है? तो शक्ति का स्वरूप विज्ञान है। इसका मोटो है कि शक्ति का स्वरूप विज्ञान है। और ये डीआरडीओ जो होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र कौन है? तो लखनऊ है। ठीक है, इनकी संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। जो शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और देखिए लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस देश ने 3 महीने के आपातकाल की क्या किया है? तो आपातकाल की घोषणा की है किस देश ने? तो यह कार्य किया है जापान ने। जापान ने क्या किया है कि 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है। जापान शहर आया है, तो जापान शहर के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। और टोक्यो शहर में ही होने वाला है क्या? तो टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक कब होगा? तो टोक्यो ओलंपिक होगा आपका 23 जुलाई 2021 को। क्या होगा? टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, देखिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो देखिए ये विनेश फोगाट है। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट। कहाँ की है ये? तो हरियाणा की है। 53 केजी भार वर्ग में है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन है? तो पहली भारतीय महिला नाविक नेत्रा कुमारन जी हैं, पहली भारतीय महिला नाविक। ठीक है, तो ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है? तो भवानी देवी पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी है। देखिए जापान आया, तो जापान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, ऊपर बताया ही हूँ। ठीक है, और जापान की करेंसी क्या है? तो करेंसी है येन। करेंसी क्या है? येन है। और देखिए यहाँ के पीएम कौन है? तो योशिहिदे सुगा जी। ठीक है, योशिहिदे सुगा जी। और अभी जापान को सुकुमारों का देश कहते हैं, या निपन के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार से क्या किया गया है? तो सम्मानित किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड केंद्र स्थापित करने का ये निर्णय लिया है? तो देखिए ये लिया है निर्णय बिहार सरकार ने। कौन लिया है? तो प्रत्येक जिले में कोविड केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में
ये देखिए ये क्यों लिया गया है, तो देखिए ये जिस हिसाब से ये कोरोना के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, तो इस मामलों की बढ़ती संख्या को देखकर यह कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। देखिए बिहार 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 में देखिए 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, तो टोटल 38 ज़िले हैं। और 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों में क्या किया जाएगा, तो कोविड केंद्र स्थापित करने का ये निर्णय लिया गया है। देखिए बिहार की राजधानी है पटना। पटना जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे क्या है, स्थित है। पटना जो शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित है और पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं। लगातार देखिए ये 7वीं बार क्या बने हैं, सीएम बने हैं इनके। और बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, तो देखिए ये बनी है रेणु देवी बनी है। ये राज्यपाल है यहाँ के फागू चौहान। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को, तो कोसी नदी को कहते हैं। कुछ दिन पहले ही एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बिहार बना है। देखिए इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला राज्य, 2 ऊर्जा हरित ऊर्जा, ठीक है, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला राज्य कौन बना है, तो देखिए वो भी बिहार ही राज्य बना है। और बिहार में ये कौन कौन शहर हैं, तो राजगीर और एक बोधगया था। ठीक है, देखिए बिहार के कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जैसे में शाही लीची है, मुजफ्फरपुर की ये शाही लीची है जिसको डीआई टैग मिला है। करतरनी चावल है, जर्दालू आम है और मगही पान को क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला है। देखिए बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। अभी हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो अभी हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा जी को 30वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी पार्टी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये डी। कौन बनी है ये, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पार्टी बनी है। क्या बनी है, तो चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया है। ठीक है, चुनावी बॉन्ड को इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं चुनाव बॉन्ड को। ठीक है, नाम से जाना जाता है। देखिए मान्यता प्राप्त कोई भी राजनीतिक दल जिसने कि पिछले साल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो, वो इस चुनावी बॉन्ड के जरिए क्या कर सकता है, ये तो चंदा ले सकता है। यह इस चंदे का प्रयोग चुनाव के प्रसार में करता है। देखिए चुनाव बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड से है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह होती है और उसका वैल्यू लिखा होता है। क्या होता है, उस पर वैल्यू लिखा होता है। यह संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस बॉन्ड में कितने का नोट जारी किया जाता है, तो देखिए 1000, न्यूनतम 1000 का बॉन्ड और अधिकतम 1 करोड़ रुपया का बॉन्ड होता है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के धन योगदान संबंधित रिपोर्ट के अनुसार इस पार्टी को 19-20 के लिए 1 करोड़ रुपये चंदे की घोषणा की गई है। ठीक है, देखिए झारखंड है तो झारखंड राज्य के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। और रांची शहर को झारखंड का क्या कहते हैं, शिमला कहा जाता है। झारखंड का शिमला कहते हैं रांची शहर को। देखिए स्थापना हुई थी इसकी 15 नवंबर 2000 को झारखंड की। देखिए इनके यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन जी, यहाँ के सीएम है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से क्या है।
देखिए गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू जी, और लोकसभा की सीट है यहाँ पे 14, और राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 6 है। देखिए यहाँ पे नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए दाल भात योजना, देखिए दाल भात योजना की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी आपकी झारखंड राज्य से। देखिए दाल भात योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 रुपये में खाना उपलब्ध किया जा रहा था इसमें। देखिए भारत का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं, तो जमशेदपुर शहर को कहते हैं, और जमशेदपुर कहाँ है, तो वो भी आपका यहीं पे है, ठीक है, झारखंड में ही है। देखिए झारखंड बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो रांची में है, बिरसा मुंडा रांची में है, ठीक है। ये देखिए पैंथर्स पार्टी, पैंथर्स पार्टी कहाँ की है, तो जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की है ये पैंथर्स पार्टी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर 5 है कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहला खिलाड़ी कौन बन गया है, तो देखिए ये है अपने विराट कोहली। कौन है, ये अपने विराट कोहली भाई है साहब हैं। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। देखिए ये विराट कोहली कहाँ के हैं, तो ये देखिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान है। कहाँ के, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के क्या है, कैप्टन है ये विराट कोहली। देखिए बीडन के द्वारा इनको प्लेयर ऑफ द डिकेड चुना गया है, बीडन के द्वारा प्लेयर ऑफ द डिकेड चुना गया है इनको इस साल। देखिए ये पहले नंबर पर तो ये है, और सेकंड नंबर पर कितने हैं, कौन है, तो सुरेश रैना जी हैं, और थर्ड नंबर पर कौन है, तो शिखर धवन जी है, और फोर्थ नंबर पर डेविड वार्नर जी हैं, ठीक है, डेविड वार्नर जी हैं। आईपीएल, देखिए आईपीएल में एक ही टीम से 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो देखिए ये महेंद्र सिंह धोनी से आईपीएल में 200 मैच एक ही, कहने का मतलब एक ही टीम से ये खेले थे। और देखिए इस साल के जो आईपीएल हुआ है, इस साल आईपीएल जो हो रहा है, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो आपके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, महंगे खिलाड़ी तो क्रिस मॉरिस जी दक्षिण अफ्रीका के हैं, और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। देखिए इनको नीलामी की गई है 16 पॉइंट कितना में, 25 करोड़ रुपए में इनकी नीलामी हुई है। देखिए आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इसकी देखिए शुरुआत हुई थी, कब हुई थी आईपीएल की शुरुआत, तो देखिए 2008 में हुई थी शुरुआत इसकी। और आईपीएल का पहला मैच कहाँ खेला गया था, देखिए कहाँ, तो देखिए 18 अप्रैल 2008 को खेला गया था, 18 अप्रैल 2008 को खेला गया था, और इसमें जीता किसने था, तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और देखिए सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब किसने जीता है, तो देखिए मुंबई इंडियंस ने जीता है। देखिए आईपीएल, देखिए अभी आईपीएल का 13वां सीजन कहाँ हुआ था, तो ये देखिए 13वां सीजन यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था आईपीएल का 13वां संस्करण। और देखिए जो इस का संस्करण हुआ था, तो इसकी स्पॉन्सर टीम कौन थी, तो इसकी स्पॉन्सर टीम थी 13वां संस्करण का, तो ड्रीम 11 था, ठीक है, ड्रीम 11। और देखिए अब आईपीएल का 14वां संस्करण हो रहा है, तो देखिए इसका स्पॉन्सर टीम कौन है, तो देखिए आपका स्पॉन्सर टीम है वीवो। कौन है, वीवो है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में कहाँ पर एक संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हुआ है, तो देखिए तो ये हुआ है आपका केवड़िया गुजरात में। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन, इसका मतलब क्या है, संयुक्त कमांडर यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का एक साथ कमांडरों का सम्मेलन हुआ है। देखिए हाल ही में पीएम ने राजकोट गुजरात में क्या किया है, तो राजकोट गुजरात में ही प्रधानमंत्री ने एम्स की आधारशिला रखी है। क्या रखी है, तो एम्स की आधारशिला रखी है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की भी शुरुआत कहाँ की गई है, तो वो भी गुजरात में ही बनने वाली है। देखिए भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी तो बनने वाली है, देखा माइग्रेंट वर्कर सेल यानी प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ की स्थापना भी यहीं पे की जाएगी। और सोमनाथ
जो गुजरात राज्य में स्थित है, और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अभी नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। देखिए, गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर ये क्या कर दिया है? कमलम। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर ये कमलम कर दिया है। देखिए, गुजरात में भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद जिले के साणंद के पास बिलोचन नगर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, गुजरात है तो गुजरात के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी ले लेते हैं हम लोग। देखिए, गुजरात की राजधानी है भाई साहब गांधीनगर, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और सीएम क्या कौन है? तो सीएम है विजय रूपाणी जी, यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। देखिए, सुजलम सुफलम जल संचय योजना की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? तो गुजरात से ही हुई थी, और गुजरात से ही हुई थी। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में ही स्थित है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो पर एक वीडियो केवाईसी आधारित खाता खोलने की सुविधा की है? तो देखिए, ये कार्य किया है एसबीआई ने। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग ऐप कौन है? तो योनो है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंकिंग ऐप कौन है? तो योनो है। कौन है? योनो। देखिए, योनो का फुल फॉर्म होगा यू ओनली, क्या होगा? यू ओनली नीड वन। देखिए, योनो का होगा फुल फॉर्म यू ओनली नीड वन बैंकिंग ऐप ओनो। देखिए, एक वीडियो केवाईसी आधारित खाता खोलने की सुविधा की है। देखिए, केवाईसी का फुल फॉर्म होगा नो योर कस्टमर। क्या होगा? नो योर कस्टमर इसका होगा। देखिए, एसबीआई है तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई की स्थापना एडी गोरेवाला समिति के सिफारिश पर हुई थी। एसबीआई की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। देखिए, मुख्यालय इसका मुंबई, और अध्यक्ष हैं इसके दिनेश खारा जी इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने स्टॉक पार्क क्लब को कितने रुपये में खरीद लिया है? तो देखिए, ये खरीदा है आपका 592 करोड़ रुपये में ये खरीद लिया है। किसको? स्टॉक पार्क क्लब को, रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए, स्टॉक पार्क क्लब जो है ना, तो ये ब्रिटेन का क्या है ये? तो ब्रिटेन का आइकॉनिक कंट्री क्लब है। क्या है ये? तो ब्रिटेन का आइकॉनिक कंट्री क्लब है ये स्टॉक पार्क क्लब। तो ब्रिटेन का ये क्या है? तो आइकॉनिक कंट्री क्लब है। देखिए, ब्रिटेन की राजधानी है कहाँ? लंदन, और लंदन जो शहर है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और इसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी है पाउंड। क्या है? करेंसी है पाउंड। और पीएम है बोरिस जॉनसन जी। और देखिए, पीएम है कहाँ? कौन? तो बोरिस जॉनसन जी। और देखिए, अभी हाल ही में ग्लासगो में COP 2026 का आयोजन किया जाना है। ग्लासगो, इंग्लैंड को ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये ग्लासगो इंग्लैंड में किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है कि 25 अप्रैल 2021 को किन देशों की नौसेना के बीच वरुण युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो देखिए, वरुण युद्धाभ्यास शुरू हुआ है आपका भारत और फ्रांस के बीच। वरुण युद्धाभ्यास शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच, ये शुरू हुआ है। और देखिए, ये कहाँ पे शुरू हुआ है वरुण युद्धाभ्यास? तो देखिए, अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में ये शुरू हुआ है। देखिए, अरब सागर में ये शुरू हुआ है। ये भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होता है। किसके बीच होता है? नेवी के बीच होता है ये वरुण युद्धाभ्यास। देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वरुण युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी 2001 से। और इसमें भारत की तरफ से कौन गया था? तो देखिए, इसमें भारत की तरफ से INS कोलकाता और कलवरी सबमरीन ने प्रतिनिधित्व किया था। देखिए, कलवरी पनडुब्बी
जो है सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भारत और फ्रांस की सहायता के तहत ये बनाने जाने वाली थी। कितनी पनडुब्बियाँ? तो 6 पनडुब्बियाँ बनाई जानी थी। प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडिया और फ्रांस की सहायता के तहत भारत में 6 पनडुब्बियाँ बननी थी। देखिए इसकी पहली पनडुब्बी कौन है ये? तो ये कलवरी सबमरीन ही है। देखिए वरुण 2021 में, वरुण जो 2021 हुआ है अभी, इसमें शामिल कौन हुआ है? तो इसमें 2021 में संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें भाग लिया है, इस युद्धाभ्यास में पहली बार। देखिए और भारत और फ्रांस के बीच, वायुसेना के बीच एक होता है युद्धाभ्यास, कौन? तो गरुड़ होता है। गरुड़ युद्धाभ्यास होता है। और एक भारत और फ्रांस के बीच मिलिट्री अभ्यास होता है, कौन? शक्ति होता है। देखिए और भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है कौन सा युद्धाभ्यास? तो खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। और भारत और इंडिया के बीच कौन सा होता है? अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार है युद्धाभ्यास। और भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा होता है युद्धाभ्यास? तो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्धाभ्यास होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारतीय महिलाओं ने कितने गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है? तो देखिए ये भारत की शेरनी 7 गोल्ड जीतकर यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत का नाम ये रोशन करती है। ठीक है, 7 मेडल। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो देखिए इसका आयोजन हुआ था आपका पोलैंड में। कहाँ पे हुआ था? पोलैंड में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसमें जो पोलैंड में आयोजन हुआ था, इसमें पहले स्थान पर पदक तालिका में कौन है? तो पहले स्थान पर पदक में वो अपना इंडिया है। कितनी पदक है? तो कुल टोटल 8 पदक है। नहीं, 8 पदक में 8 गोल्ड पदक है। कौन है? 8 गोल्ड पदक है। 8 गोल्ड पदक के साथ भारत नंबर 1 पे है। देखिए इसमें 8 गोल्ड में 7 किसी है? तो 7 फीमेल की है, महिलाओं की है। और एक कौन है भाई? तो एक है मैन है, पुरुष है। और इनका नाम कौन है? तो सचिन भाई साहब। इनका नाम सचिन भाई साहब है। ठीक है, और देखिए इसमें जो इस यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में दूसरे स्थान पर रसिया रहा है। देखिए पोलैंड है, तो पोलैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पोलैंड की राजधानी है वर्सा। और वर्सा जो शहर है तो विस्चूला नदी के किनारे स्थित है। और इसकी करेंसी क्या है? तो जलोती इसकी करेंसी है। और पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज हुजा जी, यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। और क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में बुआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया है हैनान, चीन में इसका उद्घाटन किया गया है। बुआओ फोरम फॉर एशिया का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये चीन में किया गया है। देखिए इसको देखिए बुआओ फोरम फॉर एशिया को क्या बोलते हैं? तो पूर्व का क्या बोलते हैं? दावोस इसको बोलते हैं। बुआओ फोरम ऑफ एशिया को पूर्व का दावोस बोलते हैं। और देखिए बुआओ स्थान को कहते हैं इसमें। देखिए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन बुआओ में हुआ था। और देखिए इसमें कुल शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो 29 इसमें देश है कुल। और देखिए इसमें इंडिया भी शामिल है। देखिए इसकी थीम क्या है? ए वर्ल्ड एंड चेंज इसकी थीम है। देखिए इस परिवर्तन में हाथ से हाथ। ठीक है, इसका देखिए वर्ल्ड जो थीम है ना, ये वर्ल्ड एंड चेंज। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 के बाद जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन में हाथ से हाथ मिलाकर एक साथ
आगे बढ़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए चीन आया था, चीन की राजधानी, चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और देखिए इसकी मुद्रा क्या है? तो रेमनबिन्पी इसकी मुद्रा है। और चीन का अशोक हुआंगहो नदी को या पीली नदी को कहते हैं। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। और चीन ने अभी हाल ही में क्लीन योर प्लेट अभियान क्या किया है? क्लीन योर प्लेट अभियान चालू किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।